नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर महादेव महादेव महादेव। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है काशी केदार महात्म के 6वें रहस्य में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 5वां रहस्य देखा और उस 5वें रहस्य में अगर आपको याद ना हो तो हम थोड़ा सा याद दिला दें कि किस प्रकार से शिव विज्ञानवान जो योगी थे पाशुपत व्रत के दीक्षित थे, उनकी सेवा करने के लिए एक राजा नर नारायण नाम था उसका, और उसके जो एक ब्राह्मण जो उसका मंत्री था, वो दोनों उनकी सेवा कर रहे थे। और रास्ते पे जाते समय उनको एक राक्षस मिला था, ब्रह्म राक्षस, जिसने कहा था कि मैं उनको खाना चाहता हूँ, पर उन ज्ञान सिद्ध नामक राजा के मंत्री जो ब्राह्मण थे और नर नारायण जो राजा क्षत्रिय थे, उन्होंने कहा नहीं, आप हमको भक्ष कर लीजिए, हमारा भक्षण कर लीजिए, परंतु इन योगी को, महात्मा को छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या हुआ वो आप लोग जाकर पीछे देखेंगे। उसके बाद वह राक्षस बताने लगा अपना वृतांत कि वह ब्रह्म राक्षस की योनि को कैसे प्राप्त हुआ और उसने किस प्रकार जो पाखंडी भी वैष्णव हैं उनके साथ मिलकर किस प्रकार अधर्म किया, कैसे वो वैष्णव उनको सारा अधर्म सिखाते थे और उसकी क्या गति हुई। तो आज हम लोग आगे अध्याय में पढ़ेंगे कि उसकी और क्या क्या पाप उसने कर दिए। अभी तो वैष्णवों के साथ मिलकर जितना सब उसको अधर्म सिखाया वैष्णवों ने कि इत्यादि इत्यादि की शिव मंत्र, रुद्राक्ष विभूति धारण करने वालों को देखना पाप है वगैरह वगैरह, पीछे आप देखिए। तो आगे हम लोग आज देखेंगे कि उसने और क्या पाप किए। तो आज 6वें रहस्य का प्रकाशन होने वाला है। चलिए इसका जल्दी से श्री गणेश करते हैं। विश्वेशं माधवं ढुंडिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिका। श्री गौरी केदारेश्वराभ्याम नमः। अथ षष्ठोध्यायः। मुनियों ने कहा, हे सर्वज्ञ सूत जी, फिर उस ब्रह्म राक्षस ने अपना क्या क्या दुष्कर्म वर्णन किया और फिर योगी ने उसे कैसे तारा, शिव विज्ञानवान ने उन्हें कैसे तारा। हम लोग महा आश्चर्य में निमग्न हैं, सो हम लोग को कथा रसपान कराइए। अब देखिए, इसने ऐसे ऐसे पाप किए हैं कि हम लोग तो मानव हैं, तो हम लोग सोचेंगे कि अरे इसको तो देखना पाप है, इसका तो कभी उद्धार नहीं करना चाहिए। परंतु यही बात तो हमारे केदार जी में है कि महापापी से महापापी और महापुण्यात्मा को भी तारते हैं। चलिए आगे सुनते हैं। ऐसा पूछने पर सूत जी उन लोगों से योगी जी का वैभव कहने लगे। सब मुनि लोग सुने। यद्यपि दयालु शिव स्वरूप योगी की महिमा कहीं नहीं जा सकती, फिर भी आप महानुभावों से कहना न्याय प्राप्त है। फिर उस राक्षस ने अपना कुकर्म योगी राज से कहा कि हे मुनि, मेरे अपार दुष्कर्म सुनिए। जो कोई मेरे पास आकर यदि हित बात कहे तो मैं मद में अंधा मानभंग समझकर उसे बिना मारे नहीं छोड़ता था। इसलिए मेरे पास कोई भी हित कहने के लिए नहीं आता था। उस राक्षस की वृतांत है। इसलिए मेरे पास कोई भी हित कहने के लिए नहीं आता था। मेरी दुर्बुद्धि अथवा पाखंडियों की सी बुद्धि देखकर सब लोगों ने मेरा परित्याग कर दिया। मेरा धन सब पाखंडियों के सत्कार के लिए था। वे पापात्मा मुक्त काम मोहित को अपनी स्त्रियों द्वारा खूब ठगते थे। धन के लोभ से मेरा पैदा किया हुआ सब धन वे सब हरण कर लेते थे और उससे शिव के निंदकों की पूजा करते थे। कौन? वैष्णव, जो पाखंडी वैष्णव थे, वो सब इसका धन हड़प लेते थे। मैं अत्यंत स्वेच्छाचारी, भले लोगों से द्रोह करने वाला और शिवद्रोही हो गया। देश के रहने वाले सब सज्जनों ने और शिव भक्तों ने मुझे त्याग दिया। यह राजकुल का द्रोही राजा से अधिकार पाया हुआ निसंदेह हम लोगों को बाधा पहुंचावेगा। इससे दूसरे देश में जा बसना ही कल्याणकारक है। ऐसा ठानकर वे भले लोग दूसरे देश को चले गए, परंतु मुझे राजा मानता था और उसने सब अधिकार मुझे दे रखे थे। मैं धन के मद में मत था, तिस पर जवानी की उम्र थी, ज्ञान था नहीं, पाखंडियों ने बहका रखा था। उपदेश भी उन लोगों ने वैसा ही दिया था जिससे मैं स्वेच्छाचारी हो गया। पहले तो धन का मद, फिर इसके पास अधिकार भी था, राजा ने इसको दिया, और फिर जवानी की उम्र, और ज्ञान था नहीं, और बुरी संगति। सारा पतन का द्वार था। उनकी स्त्रियां भी वैसी ही धूर्त थीं, मेरे मनोकूल भोग के लिए तैयार रहती थीं।
जवानी की उम्र, धन संपत्ति, अधिकार का मिलना और अज्ञान, इनमें से एक एक अनर्थ करने वाले हैं। मुझे तो चारों प्राप्त थे, वही हमने बताया। उन स्वार्थियों के कहे हुए सब काम मैं करता था, क्योंकि मैं शराबी एवं कबाबी हो गया था, और उन सबों की स्त्रियों के भोगने की मुझे लालसा थी। गुरु की स्त्री, मौसी, पतोहू और सास आदि स्त्रियों को भी मैंने भोगा। देख लीजिए कितना बड़ा पापी था। क्या स्वदेश और क्या परदेश, कहीं की स्त्री चंडाली तक मैंने नहीं छोड़ी। किस किस स्त्री में कैसा कैसा सुख होता है, इसका पता लगाकर मैंने साथ किया। अपने देश और पुर में जो जो अच्छी स्त्रियां चारों वर्णों में थीं, उनकी और राजा की स्त्रियों की भी मैंने धन, गहना और कपड़े के द्वारा इच्छा की। मेरे दुष्कर्म को जानकर देश और पुर में जो भले लोग थे, वे डर गए और सलाह करके मुझसे कहने लगे कि ऐसा काम मत करो। तब तो मैं पाखंडियों की बातों में आकर उन पर क्रुद्ध हो गया। मैंने शिव मंदिर तथा शिवलिंग का तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। शिवालय नष्ट करना भी शुरू कर दिया। देखिए अभी आपको आगे पता चलेगा और है इसमें। तत्पश्चात शिव भक्तों का वध भी करने लग गया। देखिए पाप की कोई सीमा ही नहीं है। तब तो लोगों ने मेरे दुष्कर्म की चर्चा राजा से की, और धीरे धीरे महल की स्त्रियों के साथ मेरा संबंध भी राजा को मालूम हो गया। राजा क्रोध के मारे मुझे निकालने, दंड देने तथा मार डालने के लिए तैयार हो गया। तब तो मैंने राजा के रसोइयों को धनादि देकर मिलाया और जेवनार में विष प्रयोग करवा के राजा को ही मार डाला। उसने रसोइयों को धन देकर अपने साथ करके राजा को ही मरवा दिया। राजा के मरने पर राजा की शेष स्त्रियों को भी मैं अपने काबू में ले आया और राजपुत्रों को भी विष देकर मार डाला। इस प्रकार राजा की सब स्त्रियां अब मेरी रखेली हो गईं और मैं बिना किसी अड़चन के स्वतंत्र राजा हो गया। मैं बावड़ी, कुआं, तालाब, नहर आदि धर्म कार्य की आड़ लेकर शहर और गांव में के शिवालों को तोड़ने लगा। बस आजकल बावड़ी और नहर, तालाब ये सब की जगह कॉरिडोर शब्द आ गया है। हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, समझदार के लिए सारा काफ़ी है और कुछ बदला नहीं है। महादेव। रुपया देकर मैंने काशी में 100 शिवालय तोड़वाए, काशी में भी शिवालय तोड़वाया, और दूसरे शिव क्षेत्रों में भी बहुत से शिवालय तोड़वाए। जब शिव भक्तों एवं सज्जनों ने शिवलिंग का ध्वंस, स्त्रियों पर बलात्कार आदि दुष्कर्म को बढ़ते देखा और कोई उपाय भी न रहा, तो उन्होंने देश छोड़ दिया और दूसरे देश में जाकर बसे। केवल एक शिव मंदिर महल में बच गया। महल में जिस महल में ये रहता था वहाँ पे केवल एक शिव मंदिर बच गया। राजा और रानियों ने इसे नित्य पूजा के लिए बनाया था। जबरदस्ती रानी ने उस लिंग को छिपा कर रखा था। उसके चारों ओर मैंने पत्थर चुना दिया और गृह की भांति उसे शून्य रखा था, अर्थात मंदिर का शिखर तो तोड़ मेरे डर से उन्हें बिना पूजा के छोड़ दिया था। उसके चारों ओर पत्थर चुना दिया था रानियों ने शायद से, और गृह की भांति उसे शून्य कर रखा था, अर्थात मंदिर का शिखर तोड़ मेरे डर से उन्होंने पूजा के छोड़ दिया था। उस मंदिर के ध्वंस के लिए स्त्रियों के रात में सो जाने पर, ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, उस मंदिर का ध्वंस कैसे करता है, उसके ध्वंस के लिए स्त्रियों के रात में सो जाने पर मैंने जल्दी से हाथ में दिया लेकर रातों रात मंदिर तोड़ डाला और मंदिर सूना छोड़कर सवेरा होते ही घर से बाहर चला गया। प्रातःकाल वे सब देखकर बड़ी दुखी हुई, परंतु मेरे डर से कुछ न कहा। इस प्रकार का दुष्कर्मी मैं हो गया। एक बार मैं शिकार के लिए वन में गया, सो मुझ पापी को हाथी ने मार डाला। हाथी से मृत्यु हो गई। तब तो यमदूत लोग मेरी टांग बांधकर घसीटते हुए ले गए। चित्रगुप्त भी मेरे पापों का पूरा लेखा नहीं लगा सके। इतना पाप कर दिया था कि चित्रगुप्त भी जो है नहीं लगा सके। तब भटों के धर्मराज की आज्ञा हुई कि इसका आतिथ्य सत्कार प्रत्येक नरकों में
10 10 हजार कल्प तक क्रमशः हो। प्रत्येक नरक में 10-10 हजार कल्प की यातना, 84 कोटि नरकों की यातना मैं क्रम से अनुभव करता हुआ पीछे से क्रमशः 84 कोटि नरक में ये 10-10 हजार कल्प पतित होने के बाद ये क्रमशः क्या बना, स्वेदज, अंडज, कुत्ता, गदहा, सुअर आदि योनियों में 100-100 जन्म भुगतता हुआ अब ब्रह्म राक्षस हुआ हूँ। देखिए क्या इसकी दुर्गति है। 10,000 वर्ष तक भूखा, 10,000 वर्ष तक भूख प्यास के दुख से पीड़ित हुआ हूँ। पहले मैंने इसी वन में एक शिव भक्त को पकड़ा था। उस दयालु ने मुझसे कहा कि मैं तेरी क्षुधा तृषा की निवृत्ति करता हूँ, मुझे छोड़ दे और इसी पेड़ में रह, तेरा भला होगा। जो रात को इस पेड़ के तले बसे उन्हीं को खाना और जो इसके बाहर हो उन्हें मत खाना। आज तुम्हारी भूख मिटती है, काल पाकर तुम्हारा भला होगा। पूर्व जन्म में रात्रि में महल का शिवालय तोड़ते हुए, देखिए यही तो है हमारे महादेव। ये जो शिव भक्त उसको मिला था, ये किस पुण्य के कारण मिला था? उद्धार होना है तभी मिला, उद्धार होने के लिए ही मिला। एक स्टेप आगे बढ़ा, एक कदम आगे बढ़ा, पर वो किस पुण्य से बढ़ा? शिव भक्त ने उन्हें बताया क्या, पूर्व जन्म में रात्रि में महल का शिवालय तोड़ते समय तूने रात को शिव जी के निकट एक बार दिया रखा था, वही थोड़ा सा तेरा पुण्य है, परंतु उसका बड़ा भारी फल होगा और मुझे खा जाने से तुम्हारा कलेवे का काम नहीं चलेगा। उसी का इतना भारी फल भगवान ने दिया, एक मंदिर तोड़ते हुए जो उन्होंने दिया रखा था। सोचिए इतने बड़े पापी का इतना बड़ा फल। तुम बड़े भारी खाने वाले हो, तुम्हारी तृप्ति मैं तपस्या के बल से करता हूँ, आगे भी तुम्हारा भला ही होगा, अब तुम यही ठहर जाओ। ऐसा कहकर उसने उस दिन की भूख रोक दी। उस दिन की भूख तो उन्होंने तृप्त करवा दी उसको। ऐसा कहकर उसने उस दिन की भूख रोक दी। उसके वचन रूपी अमृत के पीने से ही मेरी उस दिन की तृप्ति हो गई। वह शिव भक्त मुझे उस दिन तृप्त करके चला गया। उसी दिन से मैं उसकी बात को सच मानता हुआ पेड़ में रहता हूँ। दूसरे दिन से फिर मुझे भूख प्यास सताने लगी। हे तपस्वी, उसे कहें भी 100 वर्ष हो गए और आपको छोड़कर कोई भी पेड़ के नीचे नहीं आया। आपके दर्शन से मेरा कल्याण होने वाला है, इसमें संदेह नहीं। शिव भक्त के वचन को सत्य करते हुए मेरा शीघ्र उद्धार कीजिए। हे भगवान, मैं नहीं जानता कि किस पुण्य से मुझे पूर्व जन्म की कथा स्मरण है। कुयोनी में जन्म होते हुए भी मुझे पाखंडियों के वशवर्ती, शंकरद्रोही और शिव निंदक को कुयोनी में जन्म होते हुए भी किस पुण्य से पूर्व जन्म की सुधि बनी रही। हाँ देखिए, ये भी बहुत बड़े पुण्य है कि उसको पूर्व जन्म की सुधि बनी रही। उसको मालूम है शिव भक्तों का निरादन नहीं करना है, इसका पता मुझे नहीं लगता। हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, आपके बिना मेरा कोई उद्धार करने वाला नहीं है। आप ऐसों का जन्म पृथ्वी पर पतितों के उद्धार के लिए ही होता है। जिस भांति ये राजा और मंत्री आपसे रक्षा किए जाने के योग्य हैं, वैसे ही मैं भी हूँ। भले लोगों की शरण जाकर फिर वह दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, चाहे वह जो कोई भी हो, चाहे वह महापापी हो, क्योंकि साधुओं का सार दया है। इस भांति दीन वचन जब राक्षस ने कहा, तब शिवयोगी किस उपाय से उद्धार होगा, इस बात को एकाग्र होकर विचारने लगे और उसके शिवापराधी एवं तीर्थ तथा लिंग के नाशकारी कर्मों का स्मरण करके यह निश्चय किया। क्या इतना बड़ा उसने पाप तो किया था, तो उसने क्या निष्कर्ष निकाला शिव योगी ने कहा कि काशी में शिव केदार तीर्थ और लिंग, इन दोनों के प्रभाव से इसका उद्धार हो सकेगा। तब सवेरे राजा और मंत्री तथा सेना और राक्षस के साथ शिव विज्ञानवान योगी ने शीघ्रता से काशी को प्रस्थान किया। रास्ते में उस योगी ने उस मनुष्य खाने वाले राक्षस से कह दिया था कि राक्षस, तू डर मत, तेरा कल्याण होगा। तूने महापापी होने और शिवालय ध्वंस करने की बुद्धि रखने पर भी रात को हाथ में दिया लेकर शंकर के सामने उजियाला दिखाया। उसी पुण्य के प्रभाव से तुम्हें पूर्व जन्म की बातें स्मरण हैं। इतना उसका पुण्य हो गया। एक सोचिए, वो भी देवालय तोड़ने के लिए उसने एक दिया जलाया था। उसका कितना पुण्य हो गया कि उसको पूर्व जन्म की बातें स्मरण हैं, उसका कल्याण हो रहा है। सोचिए, रावणादिक
से भी शंकर का अति उग्र अपराध हो पड़ा। जैसे कैलाश का उखाड़ लेना, नंदीश्वर का अपमान करना, लिंग पर शिला फेंकना इत्यादि अनेक भांति से हुआ। अन्य साधारण दैत्य देवता तथा दक्षाधिक ब्राह्मणों से भी शिव जी का अपराध बन पड़ा, परंतु दयालु शिव जी ने फिर उन लोगों की रक्षा कर ली। किए हुए अपराधों को भी शंकर भगवान ने सेवा ही माना। ऐसे हमारे भोलेनाथ, ऐसे हमारे महादेव हैं। अब तुम्हें मैं पंचकोश के समीप ले चलूँगा। वहाँ जाकर फिर मैं तुम्हारे उद्धार के लिए शिवापराध दोष को हरने वाली गौरी तीर्थ के जल को ले आऊँगा। उसे तुम्हारे ऊपर छिड़क कर तुम्हें दोष से निर्मुक्त करूँगा और शंकर के समीप ले चलूँगा। प्राचीन तीर्थ में नहलाकर तब केदार जी का दर्शन कराऊंगा। उस लिंग के दर्शन से तू तुरंत मुक्त होकर निर्भय पद को प्राप्त होगा। इस भांति रास्ते में उसे ढाढ़ास बढ़ाते हुए, हिम्मत बढ़ाते हुए पंचकोश तक उसे ले आए। पंचकोश के बाहर जो देवभूमि है, उसके रक्षा करने वाले शिवगणों ने उस राक्षस को तो रोक दिया और बाकी लोगों को पुरी में ले चले गए, क्योंकि राक्षस, महापाप और पिशाच आदि ये सब शिव की आज्ञा से काशी में इनका प्रवेश वर्जित है। शिव विज्ञानवान योगी राक्षस को वहीं ठहरा कर आप पुरी में गए और उससे ऐसा कह गए कि जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तब तक तू यहीं ठहर। ऐसा कहकर मुनि जी ने आकर दहली विनायक को प्रणाम किया और कहा, क्या कहा कि परमेश्वर का जो पंचकोशात्मक शरीर है उसमें मैं जा रहा हूँ। इसमें पैर रखने से जो दोष होता है उसके पाप को आप क्षमा करें। इस प्रकार राजा, मंत्री और सेना के साथ प्रार्थना करके गणेश जी की विधान के साथ पूजा की और तब वे पुरी में प्रवेश किया। पहले उन्होंने मणिकर्णिका स्नान और विश्वेश्वर को प्रणाम किया। भली भांति पूजा करने के बाद प्राचीन मणिकर्णिका आए। उसमें यथाविधि स्नान करके श्रीमान केदारनाथ का दर्शन किया और लिंग रूपी केदार का विधिवत पूजन किया। हृदय से स्मरण करके राजा के सहित अपने को कृतार्थ माना और राजा के साथ तीर्थोपवास और श्रद्धादिक किया। राजा तथा मंत्री ने ब्राह्मणों को अमित धन दिया। विश्वेश्वरादिक सब लिंगों का भक्ति के साथ तत्त तीर्थों से स्नान पूर्वक दर्शन किया। तत्पश्चात राक्षस की मुक्ति के लिए हरम पाप नाम वाला जो रेतोद तीर्थ है, जिसे गौरी तीर्थ भी कहते हैं, उसमें से थोड़ा जल लेकर, ये सब वही है, हरम पाप तीर्थ, गौरी तीर्थ, रेतोद सब एक ही है। पुण्यात्मा शिव विज्ञानवान उस राक्षस के निकट गए और उस शिवापराधिक महापातक को हरने वाले शुभ जल को उस महापापी राक्षस के देह पर छिड़का। फिर क्या हुआ? उसी समय उसके देह से धुएं का समूह निकला। नीले धुएं के समूह से आकाश और दिशाएं व्यक्त हो गईं। क्षेत्रपाल और गणों ने यह देखकर आश्चर्य के साथ ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, यह क्या आश्चर्य है? इसके देह से यह धुआं कैसा निकल रहा है? ऐसा पूछने पर ब्राह्मण ने उस राक्षस का वृत्तांत क्रम से कहा, इसका महापाप रूपी समिध तीर्थ की आग से अब जल गया। समिधा के जलने से जो नीला धुआं उठा, उसी ने आकाश को ढक लिया। ऐसा कहते कहते वह राक्षस स्वरूप को छोड़कर सुंदर रूप वाला हो गया। उसके साथ ब्राह्मणों ने काशी आकर उसे मणिकर्णिका में नहलवाया, उसे विश्वेश्वर का दर्शन कराया और संपूर्ण पुरी की यात्रा करवाई। तब श्रीमान केदारनाथ के निकट योगी राज ले गए। गौरी तीर्थ में नहलाकर उससे तीर्थ की महिमा कही और श्रीमान केदार लिंग का विधि पूर्वक दर्शन कराया। उसी समय पार्षदों के सहित कैलाश से विमान आया। वाष्कल को विमान पर बिठाकर शंभू के गण खुशी खुशी उसे आवागमन से रहित शिव जी के परात्पर स्थान को ले गए। कल्याण हो गया उसका। शिव विज्ञानवान योगी का शरीर तब पुलकित हो उठा। राजा, मंत्री और सेना के लोग यह देखकर चकित हो गए। उस राक्षस की मुक्ति को देखकर तीर्थ और लिंग की प्रशंसा करने लगे। वाष्कल का वह पंचभौतिक देह गिर गया। उसे सदा मुक्ति पद महातीर्थ में ब्राह्मणों ने फेंकवा दिया। हे मुनि, सदा पाप को हरने वाले इस तीर्थ का नाम हरम पाप है। हे वामदेव जी, अब शिव विज्ञानवान की परागति सुनो।
नर नारायण नाम वाले राजा और उसके ब्राह्मण मंत्री को मुनि जी ने अपने शिष्यत्व में ग्रहण कर लिया और उसको शिव ज्ञान का उपदेश दिया। पशुपाशपति के नाम से तथा सद्गुरु के उद्देश्य से संपूर्ण जगत को तिनका मानते हुए वे दोनों गुरु के पास रहने लगे। उन दोनों का राज वैभव भी से निष्प्रह देखकर योगी ने उनसे कहा कि हे राजेंद्र, तुम विष्णुत्व को प्राप्त हो और बड़ी भारी पदवी को भोगो। हे मंत्री, तुम ब्रह्म पद को प्राप्त हो और उत्तम पदवी को भोगो। राजा और मंत्री ही विष्णु और ब्रह्मा बन गए, जो अभी अपने काम से ऊब कर महा कैलाश में आए हैं। तुम लोगों ने मेरे लिए अपना देह राक्षस के भोजन के लिए दिया था, सो बिना उस फल को भोगे निश्चय करके तुम शिव के पद को प्राप्त न होगे, क्योंकि उसका फल तो भोगना पड़ेगा। तुम दोनों ने साकाम होकर मेरी बड़ी भारी सेवा की। यदि तुम दोनों ने निष्काम सेवा की होती तो आज ही तुम लोगों की मुक्ति हो जाती। देखिए इसमें निष्काम सेवा की कितनी बड़ी बात कह दी। साकाम होकर पूजा करी इसीलिए भोगना पड़ रहा है। साकाम होकर पूजा करी इसलिए राजा को विष्णु पद, मंत्री को ब्रह्म पद प्राप्त हुआ। और अंततोगत्वा क्या हुआ, पीछे हम लोगों ने देखा कि वह दोनों अपने काम से ऊब गए और महाकैलाश पर जाकर भगवान से मुक्ति मांगने लगे। और यही अगर उन्होंने निष्काम सेवा की होती, कोई कामना नहीं, केवल भक्ति भगवान का, तब वो लोग स्वधा मुक्ति को प्राप्त होते, तुरंत मुक्त हो जाते। तो इससे हमें समझ में आता है निष्काम सेवा की कितनी बड़ी महत्वता है। इसलिए तुम लोग जाकर आदर के सहित राज्य करो, मेरी बात झूठी ना हो, मेरी आज्ञा से जाओ। यह आज्ञा देकर उस महायोगी ने श्रावण पौर्णमासी को, जिस दिन सोमवार भी था, शंकर के सामने गौरी तीर्थ में नहाकर केदारनाथ जी के सामने क्षण मात्र समाधि लगाई और ब्रह्मांड द्वारा आवागमन से रहित पद को प्राप्त किया। तब राजा और मंत्री ने राज संपदा की निंदा करते हुए गुरु पूजा के विधान से गुरु जी के शरीर का तीर्थ में प्रवाह कर दिया। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, इस ख्याल से देश को चले गए। केदारनाथ और हरम पाप तीर्थ को नमस्कार किया, विश्वेश्वरादिक लिंग और काशीपुरी की स्तुति एवं प्रणाम करके अपने देश को गए और गुरु का स्मरण करते हुए अपने राज्य का शासन करने लगे। समय पाकर शरीर त्याग किया और वे ही विष्णु और ब्रह्मा हुए, वे ही तुम लोग हो। मेरे भक्त की सेवा से तुम दोनों ने दुर्लभ पद प्राप्त किया है। अधिकार पूर्ण होने पर मेरे भक्त के आज्ञा अनुसार तुम दोनों मेरे पद को प्राप्त होगे। तुम लोग अपने अपने काम पर जाओ, जैसी तुम लोग इच्छा करोगे वैसा सुख तुम दोनों को मिलेगा। परमेश्वर के ऐसा कहने पर हे मुनि, ब्रह्मा और विष्णु ने परमेश्वर से कहा कि हम लोग तो किसी प्रकार ना जाएंगे। वो लोग इतना, देखिए इतना ऊब गए हैं वो लोग सृष्टि बनाते हुए, सृष्टि का पालन करते हुए, कि वो लोग अभी भी नहीं जा रहे हैं सदाशिव के समझाने के बाद भी। तब पराशक्ति का मुख देखकर इशारे से उनसे दोनों को शिक्षा देने की आज्ञा दी और देवी ने अगले के इशारे से उन दोनों को सादर आज्ञा दी। वे दोनों कोष में जाकर, जिसमें करोड़ों पेटियां भरी हुई थी, एक कक्ष था, एक कोष था, कमरा, उसमें करोड़ों पेटियां भरी हुई थी, असंख्य पेटियां भरी हुई थी। 2 ले आए, उसमें से 2 पेटियां ले आए और उनका मुंह खोलकर दिखलाया। उनमें जीवों के ढेर भरे हुए थे। उनमें से 2 जीवों को पकड़कर एक से महेश्वरी ने कहा तू ब्रह्मा हो और दूसरे से कहा तू विष्णु हो। उसी क्षण वे दोनों ब्रह्मा एवं विष्णु हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। तब पुराने ब्रह्मा विष्णु से देवी ने कहा कि अब तुम लोग इन पेटियों में प्रवेश करो, तुम दोनों का काम ये दोनों करेंगे। जो उन लोग को अभिमान हो गया था कि सदाशिव तो केवल कैलाश पे बैठे रहते हैं, काम तो हम लोग सब करते हैं, हमारे बिना उनका काम ही ना चलेगा। महेश्वरी ने 2 पेटियों में से 2 जीव को बना दिया, तू ब्रह्मा हो जा, तू विष्णु हो जा, और उनसे कह रही है अब इसमें प्रवेश करो। फिर क्या हो रहा है, तुम दोनों का काम ये दोनों करेंगे, तुम दोनों अब इसमें प्रवेश करो। पेटियों का मुंह बंद करके मैं अब कोष में डाल दूंगी, मुझे जल्दी है।
पुराने ब्रह्मा और विष्णु ने शक्ति का प्रभाव देखकर और वाणी सुनकर दंडवत प्रणाम किया और बोले कि पेटियों में प्रविष्ट होने पर हम लोग कितने दिनों में निकलेंगे क्या पता, क्या पता। अब पेटियों में बंद हो जाएंगे तो उसमें तो असंख्य पेटियां हैं, असंख्य पेटियों में असंख्य जीव हैं। कितने ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़े खड़े हैं पेटियों में कि हमें मुक्ति दीजिए, कब छूटेंगे क्या पता। अनेक कोटि पेटियां हैं और उनमें जीव राशियां भरी हैं। न जाने किस पुण्य से इस पद को हम लोगों ने पाया है। कदाचित ये दोनों भी ऊब कर ही आए हों, तो फिर हम लोग ब्रह्मा तथा विष्णु होंगे, इसका क्या ठिकाना है। अतएव हम लोग अपने काम पर जाएंगे। अब अकल ठिकाने आई। हम लोग अपने काम पर जाएंगे, आप हमारे अपराध को क्षमा करें। इसके बाद इस प्रकार की अवहेलना हम लोगों से ना होगी। देवी, हम लोग आपके दास हैं, हे दयानिधे हम पर दया कीजिए। अधिकार के अंत में हम लोग आपके स्थान में प्राप्त हों, इतना ही हम लोगों के लिए पर्याप्त है। इस भांति प्रार्थना करने पर देवी हंसती हुई फिर बोली, तुम लोग को गर्व है, सो शिव जी की आज्ञा से तुम लोगों की शिक्षा होनी चाहिए। फिर भी भक्त के वाक्य के गौरव से मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। ऐसा कहकर देवी ने एक जीव को रुद्र बनाया और उन नए त्रिमूर्तियों को नया ब्रह्मांड रचाकर उसमें सृष्टि स्थिति और लय करने के लिए भेज दिया। ब्रह्मा विष्णु तो बन ही गए थे, एक और जीव निकाल के रुद्र बनाया, नई सृष्टि बनाई, पालन और संहार करने के लिए भेज। इतनी बड़ी सत्ता है ऊपर, आप सोचिए, इतनी बड़ी सत्ता है वहाँ कैलाश की कि किसी को भान तक नहीं है, आभास तक नहीं है। तब वे लोग पराशक्ति और परमेश्वर के चरणों को नमस्कार करके गए। इस अद्भुत वृत्त को देखकर ये दोनों रुद्र के साथ देवी और परमेश्वर के चरण को नमस्कार करके अपने को मुक्त पाकर तुरंत चल दिए और कहने लगे कि भाई, अपने विशेष भाग्य से फिर अपना पद पाया, नहीं तो हे शंकर हम अपराधियों की क्या गति होती। इस प्रकार जब रुद्र से कहा तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, तुम लोगों को मेरी बात नहीं रुची, अब से सावधान रहो। ऐसी बातचीत करके वे लोग विगत ज्वर हो अपने अपने स्थान को गए। इन लोगों के महाकैलाश जाने से पहले रमा और गौरी से मेरु पर्वत पर शपथ पूर्वक बातचीत हुई थी। हे मुनि पुंगव, मैं उसे आगे कहूँगा। इस प्रकार से सनत कुमार ने वामदेव को उपदेश दिया। हे अनवध्ये, वही पापों को हरने वाली कथा मैं तुमसे कहता हूँ। यह परमेश्वर का रहस्य चरित्र सब कामों को देने वाला है, सबको संपूर्ण काम देने वाला है। नाथ शर्मा अपनी सर्वगुण युक्त गृहिणी से ऐसा कहकर आनंद अश्रु से शरीर भिगाते हुए शिव जी को स्मरण करते हुए निमग्न हो गए। सूत बोले, हे मुनि लोग, इस अद्भुत सब पापों को हरने वाली पति पत्नी की बातचीत की कथा मेरे गुरु ने मुझसे कही थी। ऋषि लोग बोले, सावन के सोमवार पौर्णमासी तिथि को स्नान करके शिव विज्ञानवान योगी ने किस तीर्थ में शरीर छोड़ा। हे महाबुद्धे, हमसे कहो, हम लोग यह कथा सुनना चाहते हैं। सूत ने कहा कि हे मुनि लोग, पाप रूपी रूई के लिए अग्नि सदृश इस कथा को आप लोग सुनिए। जब शंकर ने शिवानंदा का पाप हरने वाला तीर्थ गौरी जी को बतलाया, उस दिन सावन की पूर्णिमा थी। उसी दिन से नियम करके भगवती ने 12 वर्ष स्नान किया। उस वर्ष के अंत में भी श्रावण मासी पूर्णिमा को सोमवार था। तब प्रसन्न होकर भगवान ने गौरी को आनंद पूर्वक वर दिया और अंबिका ने लोक रक्षा के लिए शंभू से मांगा कि यह तीर्थ सब पापों को हरने वाला और विशेषता आपके अपराधों को हरने वाला हो और मेरे नाम से इस संसार में इसकी सदा ख्याति हो, गौरी तीर्थ हो। यह सदा सब पापों का नाश करने वाला हो, परंतु श्रावण मास में विशेष करके पाप हरण करे। फिर भी सोमवार को यह तीर्थ सब पाप का नाश करे। तिस पर भी यदि पूर्णिमा युक्त सोमवार हो तो कोई भी पाप ऐसा नहीं रहे जिसका नाश न हो जाए, क्योंकि श्रावण में ही आपने मुझको उपदेश दिया था। मेरे वर प्रसाद के दिन फिर भी श्रावण ही आया। अतएव इस महीने में मेरे तीर्थ में नहाने वालों को विशेषतः सोमवार के दिन आप सब अभिष्ट को देने वाले हो। उस महीने में पूर्णिमा के दिन सोमवार पृथ्वी में दुर्लभ है, सही में दुर्लभ है। हम मजाक नहीं कर रहे हैं। इसमें जो लिखा है, अब अभी हमने इसमें पढ़ा कि पूर्णिमा सोमवारस्तु
तन्मासे दुर्लभो भुवि। सावन के मास में पूर्णिमा में सोमवार अत्यंत दुर्लभ है और दुर्लभ है भी, मिलता ही नहीं है, ये मिल ही नहीं रही है ये तिथि अब। यदि मनुष्यों के पुण्य पाक से कभी आ पड़े तो हे विभे, उस तीर्थ में नहाने वालों पर जैसी मुझ पर कृपा है वैसी कृपा करो, उन्हें भोग और मोक्ष दो। वर देने वाले देव ने देवी को तथास्तु कहकर वरदान दिया। सोमवान, वाष्कल, गौरी, गंगा, नैगमे और देवदास आदि सभी ने शिव जी का अपराध किया और श्रावण के सोमवार को स्नान करके शंकर के अपराध से विमुक्त हो गए। वह दिन दुर्लभ है। उसी दिन शिव विज्ञानवान भी मुक्त हुए और उसी दिन स्नान करके वाष्कल को भी उन्होंने तारा। उस श्रावण के सोमवार का स्नान मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। पूर्णिमा में, श्रावण के पूर्णिमा में दुर्लभ है स्नान गौरी कुंड का, गौरी तीर्थ का, प्राचीन मणिकर्णिका का। सब जनों के पापों को हरने वाले इस तीर्थ को और परम शिव भक्तों की महिमा को और लिंग मूर्ति को जो नमस्कार करता है और शंकर की भक्ति के साथ जो इस अच्छी कथा को सुनता है, वह पाप समूह को नष्ट करके शिवधाम को प्राप्त होता है। हे मुनिंद्रो, सुनो, जिन्होंने पुण्य नहीं किया और जिनको शिव भक्ति नहीं है उनके लिए यह रहस्य दुर्लभ है। आप लोग सुन रहे हैं, आप अगर यहाँ तक सुन रहे हैं तो सोचिए कितना दुर्लभ आप लोगों ने चीज़ सुनी। और क्या कहें, जिनको शिव जी की महिमा सुनने की इच्छा है उनको मुक्ति अति सुलभ है। इति श्री काशी मूल रहस्य ब्रह्मवर्ते खिले काशी केदार महात्म्य प्रश्नोध्यायः। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर महादेव महादेव महादेव। आज छठवें रहस्य में हम लोगों ने कितना सुंदर वृतांत देखा वाष्कल का। इतना पापी वाष्कल भी प्राचीन मणिकर्णिका की सेवा और श्रीमद् केदारनाथ के लिंग के दर्शन से ही संपूर्ण पापों को छूटकर शिव जी के पद को प्राप्त हो गया। ऐसी शिव भक्तों की पूजा, ऐसी शिव भक्तों की सेवा का फल है, ऐसी प्राचीन मणिकर्णिका की महिमा है। और श्रावण के पूर्णिमा में अगर सोमवार पड़े तो जैसा इसमें लिखा है कि मनुष्यों के लिए दुर्लभ है, उस दिन तो अवश्य अगर हो सके तो प्राचीन मणिकर्णिका मंजन करके श्रीमद् केदारनाथ जी के लिंग का दर्शन पूजन अर्चन करना चाहिए। तो आज के इस रहस्य में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे 7वें अध्याय के साथ, 7वें रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी देयात् सदा मंगलम।